हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सोल मर्जिंग का एहसास होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सोल मर्जिंग का एहसास होता है, लेकिन उनके लिए यह प्रोसेस थोड़ी अलग और स्लो हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन आमतौर पर पहले अवेकन हो जाती है और एनर्जी को जल्दी फील करती है, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन को इसे समझने और एक्सेप्ट करने में ज़्यादा समय लग सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड अधिक लॉजिकल, प्रैक्टिकल और 3D रियलिटी से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो स्टार्टिंग में इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं या इसे समझ नहीं पाते, लेकिन जब सोल मर्जिंग होती है तो वो उसे फील करने लगते हैं। तो ऐसे क्या रीजन है जिससे डिवाइन मैस्कुलाइन को सोल मर्जिंग का एहसास हो रहा है, हम उन रीजन्स को बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ और भी कोई डिवाइन मैस्कुलाइन हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसके अलावा भी उनके कोई और भी साइन या रीजन हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम समझ पाएँ कि हाँ, ये भी रीजन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को बिना किसी वजह से बहुत गहरे इमोशंस आने लगते हैं, खासकर सेपरेशन के दौरान। वे अचानक डिवाइन फेमिनाइन की याद में खो जाते हैं या उनके बिना खालीपन महसूस करने लगते हैं। कई बार वो समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके लिए इमोशंस नए होते हैं। भले ही डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फिजिकली अलग हों, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक फेमिनाइन की एनर्जी फील होने लगती है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि फेमिनाइन उनके पास ही है, उन्हें गले लगा रही है या उनका हाथ पकड़ रही है। कभी कभी फेमिनाइन की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, उनकी खुशबू उन्हें फील होती है, ये सपनों में मुलाकात होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक कुछ ऐसे साइन दिखने लगते हैं जो उन्हें फेमिनाइन की याद दिलाते हैं, जैसे फेमिनाइन का नाम, जन्म तारीख या कोई ख़ास नंबर या नंबर्स की सिंक्रोसिटी 1111 222 717 जैसे नंबर उन्हें बार बार दिखने लगते हैं। अचानक से कोई गाना सुनना जो डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्ट हो उन्हें आ सकता है। टीवी या सोशल मीडिया पर ट्विन फ्लेम से जुड़ी कोई चीज़ें उन्हें दिख सकती हैं। उन्हें टेलीपैथी रूप से डिवाइन फेमिनाइन के थॉट्स आने लगते हैं। बिना किसी वजह के उनके साथ बातचीत फील उन्हें होने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है, जैसे मेडिटेशन, यूनिवर्सल लॉ, एनर्जी हीलिंग आदि। वे पहले इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन नई एनर्जी और बदलाव उन्हें महसूस होने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि फेमिनाइन से उनका कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि रूहानी या स्पिरिचुअल भी है। बिना किसी कारण डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की याद आती है। डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक भी बिना किसी रीजन के फेमिनाइन के बारे में गहराई से या डीपली सोचने लगते हैं। वे रोज़मर्रा यानी रूटीन की चीज़ों कर रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में बार बार फेमिनाइन का चेहरा, उनकी बातें आने लगती है। कभी कभी यह इतना इंटेंस हो जाता है कि वे इसे रोकने की कोशिश भी करते हैं तो सफल नहीं हो पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशंस से भागने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सोल मर्जिंग के दौरान मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजिंग फील होने लगते हैं, जिससे वह डर सकते हैं। ये इमोशंस को दबाने या अनदेखा करने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स उन्हें बार बार डिवाइन फेमिनाइन की याद दिलाता है। कई बार वे उनके काम, हॉबीज़ या किसी और रिश्ते में खुद को उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से चैन नहीं मिलता, बेचैन रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को सीने में भारीपन, वाइब्रेशन या गर्माहट या अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। वे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को सीधा अपने हार्ट स्पेस में महसूस करते हैं, जिससे उनकी इमोशंस और डीप हो जाते हैं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दिल ओपन हो रहा है या वह किसी अनदेखी एनर्जी से जुड़ रहे हैं।
डिवाइन फेमिनाइन को खोजने या उनसे कनेक्ट करने की इच्छा उनमें प्रबल होने लगती है। दोस्तों, जब सोल मर्जिंग पूरी तरीके से हो जाती है तो मैस्कुलाइन को अचानक फेमिनाइन से जुड़ने की तीव्र इच्छा होती है। वे सोशल मीडिया पर फेमिनाइन की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, उनके पुराने मैसेज पढ़ सकते हैं या कोई बहाना बनाकर उनसे बातचीत स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। भले ही वह डर या ईगो की वजह से सीधा कनेक्ट ना करें, लेकिन एनर्जेटिक रूप से वह फेमिनाइन को पुकारने लगते हैं। और जब उन्हें इन सब चीज़ों का एहसास हो जाता है तो डिवाइन मैस्कुलाइन को इस एहसास के बारे में क्या होता है? दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को पहले से अलग महसूस करने लगते हैं। वो फेमिनाइन को और ज़्यादा समझने और एक्सेप्ट करने लगते हैं। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा तेज हो जाती है। वे अब रिश्ते से भागने की बजाय उसे डीपली और समझने की कोशिश करने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का रीयूनियन करीब आ जाता है क्योंकि अब दोनों एनर्जी बैलेंस होने लगती हैं। हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन को सोल मर्जिंग का एहसास होता है, लेकिन उसके लिए वह धीरे धीरे और अलग से होता है। वे इसे पहले समझ नहीं पाते, लेकिन जब यह एहसास पूरी तरह से होता है तो वो फेमिनाइन की एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और अंत में उनसे फिर से जुड़ने की तीव्र इच्छा उनमें प्रबल हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को सोल मर्जिंग का एहसास होने के बाद उनके अंदर एक बहुत बड़ा आंतरिक परिवर्तन यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वे अब पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि इनकी सोच, इमोशंस और एनर्जी पूरी तरीके से बदलने लगती है। यह चेंजिंग कई फेस में होते हैं, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन का इमोशनली रूप से अवेकन होना। डिवाइन मैस्कुलाइन पर इमोशंस को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल मर्जिंग के बाद वे अपनी इमोशंस को इग्नोर नहीं कर पाते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। उन्हें फील होता है कि फेमिनाइन के लिए उनका प्यार सिर्फ एक साधारण अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक डीप सोल कनेक्शन है। वे अपने भीतर, पास्ट, रिलेशनशिप और खुद की इमोशंस को पहले से ज़्यादा समझने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने लगते हैं, यानी उनकी ओल्ड बिलीफ पैटर्न जो भी होते हैं वह उन्हें छोड़ने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का माइंड पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और 3D दुनिया में फंसा हुआ होता है, लेकिन सोल मर्जिंग के बाद वह अपने पुराने विश्वासों या ओल्ड बिलीफ सिस्टम या पैटर्न को छोड़ने लगते हैं। वे ये समझने लगते हैं कि ट्रू लव मटेरियल चीज़ों, बाहरी दिखावे या सोशल सोच पर डिपेंड नहीं करता। वे अपने ईगो, फियर और कंट्रोल इशू में धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को और वापस खिंचाव फील करने लगते हैं, एक मैग्नेटिक पुल उन्हें फील होने लगता है। तो दोस्तों, सोल मर्जिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन को एहसास होता है कि वो फेमिनाइन से कभी अलग नहीं हुए थे, बस उनके मन में यह इल्यूज़न बना रखा था। अब वो फेमिनाइन की याद में ज़्यादा खोने लगते हैं और उनके पास वापस आने की इच्छा उनमें बढ़ने लगती है, लेकिन मैस्कुलाइन जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं, लेकिन इसे समझने और प्रोसेस करने में थोड़ा समय उन्हें लगता है। सोल मर्जिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेयरनेस तेज हो जाती है। वे मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, यूनिवर्सल साइन और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनका ध्यान अब बाहरी दुनिया से ज़्यादा अपने अंदर की दुनिया पर केंद्रित होने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन होने लगता है, जिससे वे अनकंडीशनल लव को महसूस करने लगते हैं। अब वो फेमिनाइन के लिए सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नहीं, बल्कि एक डिवाइन सोल के रूप में रिस्पेक्ट और प्रेम करने लगते हैं। अब वो कनेक्शन को सेल्फनेसनेस, ईगो और कंट्रोल से नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्रेम और समर्पण से देखने लगते हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन अपने इमोशंस को छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वह खुद को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं,
कई बार वो फेमिनाइन को मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया पर स्टॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों के लिए पछतावा या रिग्रेट फील कर सकते हैं। वे खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को इस प्रोसेस के दौरान कई तरह के फेयर्स और इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे क्या फेमिनाइन मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगी, क्या यह रिश्ता संभव है, क्या मैं डिवाइन फेमिनाइन के लायक हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह स्पिरिचुअल रूप से आगे बढ़ने लगते हैं, ये फेयर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने संकेतों यानी सिंक्रोसिटीज़, एंजल्स नंबर 111 1111 222 2222 717 317 यानी मतलब कोई भी जरिए या गानों के जरिए यूनिवर्स से उनके जवाब उन्हें मिलने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि फेमिनाइन से मिलना कोई सहयोग नहीं है था, बल्कि यह एक डिवाइन प्लानिंग का पार्ट है। वे अपनी इनर पीस महसूस करने लगते हैं और खुद को ज़्यादा बैलेंस फील करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को वापस पाने की इच्छा उनमें बढ़ने लगती है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन को पूरी तरह एहसास हो जाता है कि वे और फेमिनाइन एक ही सोल हैं, वन सोल हैं। वे रीयूनियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे अब अपने फेयर के पीछे छोड़कर डिवाइन फेमिनाइन से खुलकर बात करने और अपनी पुरानी गलतियों, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करने लगते हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे होती है क्योंकि वे खुद को पूरी तरह रेडी करना चाहते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं तो वे अब किसी भी फिजिकल यूनियन या रिलेशनशिप टाइटल पर डिपेंड नहीं रहते। वे समझ जाते हैं कि फेमिनाइन उनके अंदर ही है और वे हमेशा जुड़े हुए हैं। अब वे खुद को या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने पर फोकस करते हैं। अगर यूनिवर्स की प्लानिंग में फिजिकल रीयूनियन लिखा है तो वह अपने सही समय पर हो जाता है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी सोल मर्जिंग का एहसास होता है, लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा धीमी और जटिल होता है। वे पहले इस एहसास से भाग सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं या इसे समझने में समय लगा सकते हैं, लेकिन जब वो इसे पूरी तरह फील करने लगते हैं तो उनका लाइफ और एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे ईगो, फेयर और इल्यूजन से मुक्त होकर अपनी ट्रू लव और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो इस अवस्था में पहुंचते हैं तो ट्विंस का डिवाइन यूनियन संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि सोल मर्जिंग का एहसास डिवाइन मैस्कुलाइन को भी होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जितना डीपली और जल्दी हमारी फेमिनाइन समझ पाती है उतना वो नहीं समझ पाते। हाँ, वो समझते हैं लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर उतना डीपली नहीं समझ पाते, बट सोल मर्जिंग का एहसास उन्हें भी होता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। यदि इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपके पास है तो हमें भी ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में रीयूनियन या फिर 1111 लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।